नमस्कार, आप सभी का स्वागत है श्री चैतन्य योगाश्रम के YouTube चैनल पर। आज हम महर्षि शरभंग से जुड़ी हुई कथा के बारे में जानेंगे। महर्षि शरभंग का बहुत संक्षिप्त वृत्त श्री रामायण जी में मिलता है। इसके देखने से यह अनुमान होता है कि ये महात्मा दंडकारण्य में हजारों लाखों वर्षों से तपस्या करते रहे होंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने दंडकारण्य में विराध राक्षस को मारा और विराध को मारकर उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, अब हम महामुनि शरभंग के आश्रम पर चले। भगवान तो अंतर्यामी है, वे भक्तों को कृतार्थ करने के निमित्त तो वन में पधारे ही है। वन में राक्षसों को मारना तो उनका गौण और प्रासंगिक कार्य है। मुख्य कार्य तो अपने भक्तों को दर्शन देकर कृतकृत्य करना है। उसी समय शरभंग मुनि को लेने के लिए देवराज इंद्र आए थे। वे उनकी तपस्या के प्रभाव से उन्हें सत्कार पूर्वक ब्रह्मलोक तक पहुंचाने आए थे। महामुनि ने कहा, ब्रह्मलोक के प्रधान देवता तो मेरे यहाँ ही आ रहे हैं। उनके बिना दर्शन किए मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। सब लोगों के स्वामी तो श्री राम हैं। अंत समय उनका दर्शन हो और उनके सम्मुख इस नश्वर शरीर का अंत हो, इससे बढ़कर सौभाग्य की बात क्या होगी। राजीव लोचन कमल दल श्याम श्री राम उनके आश्रम पर पहुँच गए। सीता लक्ष्मण जी सहित रघुनंदन को मुनिवर ने देखा और गदगद कंठ से कहा, चितवन पंथु रहे हो दिनु राति, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन मैं हीना, कीन्ही कृपा जानी जनु दीना। अंत समय में जिसके मुख से एक बार राम नाम निकल जाता है, उसे भी संयुज्य मुक्ति मिल जाती है। सो इनके तो शरीर त्यागने के समय साक्षात अखिल ब्रह्मांड नायक श्री कौशल किशोर ही पहुँच गए। इनके सौभाग्य का क्या पूछना है। अत्यंत ही विनीत भाव से इन्होंने श्री राम जी से कहा, सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनुश्याम, मम हीय बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। श्री राम इनके हृदय में बैठ गए और इनके नेत्रों के सम्मुख भी बैठ गए। बस फिर क्या था, इन्होंने योग अग्नि से अपने शरीर को जलाना आरंभ किया। महात्मा शरभंग मुनि के रोम, केश, पुराना चर्म, हड्डी, मांस और शोणित जो भी कुछ था उसे अग्नि में जला दिया। उस अग्नि राशि से निकलकर शरभंग अग्नि के समान तेजस्वी कुमार हो गए और वे परम शोभित हुए। वे अग्नियों, महात्मा, ऋषियों और देवताओं के भी लोगों को लांघकर ब्रह्मलोक को चले गए। उन परमाराध्य महर्षि शरभंग के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस प्रकार हमने महर्षि शरभंग से जुड़ी कथा के बारे में जाना। अगले भाग में हम पुनः आपसे भेंट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति।